अधूरा स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचीना। नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से आ रही है चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के इंद्रमणि नगर की पूरी घटना, दिन दहाड़े चोरी हुई और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी करने वाले की तलाश भी शुरू कर दी है। ये वीडियो देखिए आप। बाइक चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरी की घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। देखिए किस तरीके से बड़े ही शातिराना अंदाज में ये चोर यहां पर जाते हैं और बाइक चोरी कर मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस इस फुटेज के आधार पर ये जानने की कोशिश कर रही है ये लोग कौन थे, कहां गए हैं। इसके साथ ही शिकायतकर्ता भी लगातार पुलिस से यही अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। श्योपुर से बड़ी खबर, जहां दूध डेयरी और मावा के गोदाम पर छापा मारा गया। प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई देखने को मिली। दूध डेयरी पर यूरिया खाद मिला है और मिलावटी दूध भी। गोदाम में काफी मात्रा में सामान बरामद किया गया। 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। विजयपुर के एकलौत गांव में गोदाम पर कार्रवाई हुई। 2 दूध डेयरी और गोदाम पर छापेमारी की गई है। हालांकि त्योहारी सीजन में खासतौर पर मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन यहां पर त्योहारी सीजन के बाद भी यह सिलसिला जारी है, जिसके बाद खाद्य विभाग ने एक्शन लेते हुए 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। श्योपुर का यह पूरा मामला, जहां दूध डेयरी और मावा के गोदाम पर छापा मारा गया है। दूध डेयरी पर यूरिया खाद और मिलावटी दूध मिला है। गोदाम से काफी मात्रा में मिलावटी सामान भी मिले हैं, जिसके बाद इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं, क्योंकि 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। खबर दमोह से है, जहां 2 पक्षों में बीती रात मारपीट के चलते विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। लाठी डंडे और चाकू चलने से 6 से 7 लोग घायल हो गए हैं। देहात थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पैसों के लेन देन की वजह से 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। लाठी डंडे चाकू चलने की वजह से 6 से 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा है, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी कब मारपीट में तब्दील हो गई ये पता ही नहीं चला, लेकिन लाठी डंडे और चाकू चलने की वजह से 6 से 7 लोग घायल हुए हैं। दमोह का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 पक्षों में मारपीट की वजह से 6 से 7 लोग घायल हुए हैं। लाठी डंडे चाकू चलने की वजह से बीती रात 2 पक्षों में विवाद हुआ पैसों के लेन देन को लेकर, और फिर अब 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। खबर बड़ौदा बाजार से, जहां करंट लगने से युवक की मौत हो गई है। गाय को ढूंढने के लिए यह युवक निकला था। शिकार के लिए बिछाए करंट से इसकी मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कसडोल के नारायणपुर की यह पूरी घटना है। युवक की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल ये युवक गाय को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन करंट की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई है। शिकार के लिए करंट बिछाए गए थे, जिसकी वजह से ये युवक इसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है।
बलरामपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में कलेक्टर से मिलने पहुंचे। दरअसल मार्कशीट में गड़बड़ियों की समस्या को लेकर तमाम छात्र छात्राएं कलेक्टर से शिकायत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान छात्राओं के उनके शिक्षक भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कलेक्टर पहुंचने विद्यालय के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। उनकी क्या समस्या है हम सीधा उनसे ही जानेंगे। आखिर वह स्कूल जाने के बजाय उनको कलेक्ट्रेट क्यों आना पड़ा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और क्यों यहाँ आना पड़ा। मैं राहुल सिंह बेगरा हूँ। मैं कक्षा 6वीं से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत हूँ। अभी मैं कक्षा 12वीं में हूँ। जब हम कक्षा 10वीं में थे उस समय हमारे मार्कशीट में कुछ त्रुटियाँ आ गई हैं। उसमें हमारे फ़ोटो नहीं आने के कारण जब भी हम उसमें स्कैन करने के लिए देते हैं तो उसमें स्कैन नहीं हो रहा है, जिससे हमें कई समस्या आ रही है उसमें। आप क्या कहना चाहेंगे। हम यही समस्या है हम लोग का भी। अच्छा, आप बता दीजिए क्या समस्या और किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको। सर हम लोग का भी यही समस्या था। हाँ जी, तो हम लोग का जंग सूची था, उसमें मतलब फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं होने के कारण वो कहीं भी काम नहीं आ रहा है, मतलब पूरी तरह से फेल्ड है, तो उसी के लिए हम लोग आए हैं। आप और कोई समस्या है मार्कशीट के अलावा किसी प्रकार की और कोई समस्या। मार्कशीट तो ठीक है, और हम लोग को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है पहली बात, और हम लोग केवल स्कूल में जाते हैं, स्कूल में स्टडी करते हैं, उसके बाद नाइट पे आप फिर स्कूल में स्टडी करो, तो सेल्फ जितना हम लोग पढ़ना है हम लोग को खुद से, वो हम लोग को टाइम नहीं मिल पा रहा है, और उससे हम लोग का डाउट्स भी क्लियर हो नहीं रहा है। टाइम टेबल एक्सचेंज करवाना है। ये है हमारे साथ एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं जिनका कहना है कि उनके 10वीं के मार्कशीट में गड़बड़ियां हुई हैं। स्कैन करने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, साथ ही साथ उनके साथ कुछ अव्यवस्थाओं का भी सामना करना पड़ा है। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 बलरामपुर। खबर धमतरी से है, जहां विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब निगम ने टैक्स वसूली के लिए सख्ती शुरू कर दी है। निगम ने कर्मचारियों को 100% वसूली का टारगेट दिया है। साथ ही यह भी फरमान सुना दिया है कि जो कर्मचारी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेगा उसके वेतन से वसूली की रकम काट ली जाएगी। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में अभी तक सिर्फ 35% ही टैक्स वसूली हो पाई है। यही कारण है कि धमतरी नगर निगम आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और अब कर्मचारियों को टारगेट दिया गया है 100% वसूली का। जिन लोगों ने टारगेट पूरा नहीं किया है या जो नहीं कर पाएंगे उनकी सैलरी से पैसे काटे जाएंगे। देखिए 100% टैक्स वसूली के लिए बैठक ली गई है और इसमें सभी जो कर्मचारी हैं जो टैक्स वसूली के कार्य में लगे हैं उनको हिदायत देते हुए कहा गया है कि टैक्स वसूली अपने अपने वार्डों में 100% करें। ज़्यादातर जो फोकस है वो दुकानों पे भी किया जा रहा है। दुकान को हम रेगुलर टैक्सेशन कलेक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो होम से हमको कलेक्शन करना है, जो डोर टू डोर करना है, उसको लेकर भी 100% करने के निर्देश सभी कर्मचारियों को दिए हैं और जो भी कर्मचारी इसमें लापरवाही बरतेगा उस पे उनके वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी 35% वसूली तो हमारा हो चुका है और अभी इलेक्शन चूँकि था तो उसमें हमारे कर्मचारी इन्वॉल्व हुए थे। उनको लेकर के अभी फिर से जो टैक्सेशन का पार्ट होगा फिर से रिव्यू करते हुए उनको टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट पे अचीवमेंट करने के लिए कहा जाएगा। बात शाहजहांपुर की होगी, जहां अनूठी परंपरा के मुताबिक बीती रात कंस वधोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण की सेना द्वारा कंस के पुतले का वध किया गया। शाहजहांपुर में पिछले 270 सालों से कंस वध का यह आयोजन होता आ रहा है, जहां कंस वध से पहले कृष्ण और कंस की राक्षस सेना के बीच जमकर वाक युद्ध हुआ और इसमें भी चुनावों का असर दिखाई दिया। बता दें कि राक्षस और कंस का पात्र निभाने वाले कई कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी इस आयोजन में शामिल होते आ रहे हैं और इस आयोजन की तैयारी दीपावली के बाद से ही शुरू कर दी जाती है। गौरतलब है कि आयोजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। भंडारा पे ध्यान, एक दम दो होता खाने पे भंडारा पे। यह कार्यक्रम श्री गोवर्धननाथ मंदिर के मुखिया श्री मोतीराम जी मेहता उर्फ गेबी जी जो मथुरा में इस कार्यक्रम को देख के शाहजहांपुर लाए और ये मंदिर में रासलीला के रूप में करीबन 100 वर्षों तक इसको मनाया गया। मेरी 18 साल की उम्र थी जब से मैं कंस का रोल अदा कर रहा हूँ, लेकिन एक डायलॉग दे रहा हूँ, ए नादान छोकरे, ए नादान छोकरे, अब मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं रहेगा अनाथ। अब मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं रहेगा अनाथ, क्योंकि आ रहे हैं
जय जय कमलनाथ। उत्तरकाशी टनल पर बड़ा अपडेट आया है। मजदूरों से सीएम धामी ने बात की है। टनल में फंसे मजदूरों का हौसला भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ा दिया है। सीएम के सामने मजदूरों को खाना भेजा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल में मौजूद मजदूरों से बातचीत की है, जो मजदूर फंसे हुए हैं टनल के अंदर। 41 मजदूर, 41 जिंदगियां, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 12 दिन से जारी है, उनसे पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है और मुख्यमंत्री के सामने ही मजदूरों को खाना भेजा गया है। इससे पहले भी मजदूरों के लिए बोतल में खिचड़ी डालकर भेजा गया था। आज भी मजदूरों के लिए पुष्कर सिंह धामी के सामने खाना भेजा गया है। ऑगर मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। और तीन पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गर्डर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। सर कल क्या ऑब्स्टेकल था वो और क्या रिमूव कर लिया गया है? जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए। तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी। तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। सर कितना और वक्त लग सकता है? एक कुछ एस्टिमेट, कुछ प्रेडिक्शन सर? एस्टिमेट करना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह अगर काम चल रहा है और ऑब्स्टिकल रास्ते में नहीं आता है तो आशा है कि आज ये काम इसको संपन्न कर पाएंगे। टनल में किस तरह से पाइप डाला जा रहा है, ऑगर मशीन से ड्रिलिंग कहां तक पहुंची और कैसे ड्रिलिंग हो रही है, ऑगर मशीन ऑपरेटर शंभू मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा ने। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑगर मशीन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। अब तक 45 मीटर पाइप ऑगर मशीन के जरिए ही डाले गए हैं और आगे भी अब जो 12 मीटर के पाइप हैं वो ऑगर मशीन के डलिए डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे साथ ऑगर मशीन के ऑपरेटर शंभू जी हैं। शंभू जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। जिस तरीके से शुरुआत से 45 मीटर के पाइप ऑगर मशीन के जरिए डाले गए, अब 12 मीटर का है, ये 12 मीटर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जी, अभी वेल्डिंग हो रही है और एक पाइप जाएंगे, उसके बाद एक पाइप और जानी है। 2 पाइप है अभी, तो एक पाइप चले वेल्डिंग हो रही है। कितना वक्त अभी इन दोनों पाइपों को अंदर जाने में लग जाएगा? 6-7 घंटे लग जाएंगे। अभी वेल्डिंग में टाइम लग रहा है। उसके बाद बताते हैं ऑगर मशीन को भी बाहर आने में कुछ वक्त लगता है? हाँ, उसको ओवर वो जो है ना कटर वो बाहर निकालेंगे और फिर उसके बाद पाइप पुश करेंगे। तो कितना वक्त अभी लग जाएगा? 7 से 8 घंटे का? हाँ जी, 7-8 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से 45 मीटर तक ऑगर मशीन ने पाइप की को जब्त किया तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आई? अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अब रात में दिक्कत आ गई थी, रोड आ गई थी 20 mm का 8-10 रोड आ गई थी। बस मेरा टीम टेंचलेस के मशीन है, टेंचलेस के बंदे आए, अंदर घुस के सारे वो काट दिए और फिर काम चालू है। गैस कटर के माध्यम से ये सरिया काटी गई? हाँ, गैस कटर के अंदर घुस के मेरा बंदा टेंचलेस का है, बस सारे टीम आए हूँ टेंचलेस का। मशीन भी ऑगर मशीन टेंचलेस की है और बंदे भी 20 टीम का आया हूँ टेंचलेस का। अच्छा, ये ऑगर मशीन के बारे में अगर आप बता पाएं, क्योंकि तमाम लोग इस मशीन का नाम लगातार सुन रहे हैं, आखिर ये ऑगर मशीन है क्या? ये मशीन हाई पावर लेवल है, मैं डील करते हैं, डील पावर में बहुत पावर है इस मशीन में। अच्छा मिश्रा जी, जिस तरीके से लगातार 12 दिन हुए, आपको लगता है कि ये काफी कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन था? जी कठिन है, लेकिन वो अंदर में रॉक आ गया था, पत्थर आ गया था, उसी वजह से थोड़ा इतना टाइम लग गया, नहीं तो जल्दी हो जाती। आपको लगता है कि अगर पत्थर नहीं होते या सरिया नहीं होती तो अब तक मजदूर बाहर रात में निकल जाते, 2:30 बजे रात में निकल जाती। अब अगर 12 मीटर के बीच में पत्थर आते हैं तो थोड़ा डिले हो सकता है? हाँ, अभी तो अंदर जाके पता चलेगा। अभी 6 मीटर जाएंगे, अभी मशीन वेल्डिंग हो रही है, इसके बाद अंदर पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों से इस दौरान बात हुई होगी, कल भी बात हुई होगी, आज भी बात हुई होगी, कितने खुश हैं वो कि वो बाहर आ रहे हैं? खुश हैं, बहुत खुश हैं। अब वो लग रहा है अब उनको पता चल गया कि मेरे साथ साथ आ रहे हैं पाइप, वहाँ पे वेरिफिकेशन चला गया है, आ रहे हैं अंदर। तो ये शंभू मिश्रा हैं जो कि ऑपरेटर हैं ऑगर मशीन के, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआत से ही काफी चुनौती भरा टारगेट यहां पर ये था, लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि जल्द ही आज शाम तक ये अपने लक्ष्य को पालेंगे और इस ऑपरेशन को फतेह कर लेंगे और ऑपरेशन टनल एक बार फिर यहां पर कामयाब हो जाएगा और मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। कैमरामैन रविंद्र के साथ अनुपम मिश्रा,
न्यूज 18 सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। और चलिए, जिस केस का हम जिक्र करने जा रहे हैं, वहां पुलिस को ऐसे सुराग मिले जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है। दरअसल उस घर में महिला की लाश फांसी के फंदे पर झूलती मिली थी। 15 दिन पहले कातिलों ने कत्ल का प्लान बनाया था। आखिर कत्ल क्यों हुआ, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बंद घर में महिला की लाश। सुसाइड ने दिया कत्ल का सुराग। जादू टोने की खूनी कहानी। तहकीकात के ये 9 दिन। फांसी के फंदे में कैद कातिल। वो दिवाली की रात थी, यानी आज से करीब 9 दिन पहले, जिस रात में इस घर में एक महिला की फांसी पर झूलती हुई लाश मिली। कमरे में बाहर से ताला लगा था, लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस के आने से पहले ताला तोड़ दिया गया। महिला का पति काम के सिलसिले में चेन्नई गया था। सवाल ये है कि आखिर किस टेंशन में महिला ने सुसाइड किया, लेकिन तहकीकात और चेन्नई से लौटकर आए महिला के पति ने जो कहा वो हैरान करने वाला है। मृतक के पति ने कहा, मेरी बीवी सुसाइड नहीं कर सकती, ये कत्ल का मामला है। पुलिस की जांच की दिशा मर्डर की तरफ ही जा रही थी, जिसका सबसे बड़ा सुराग फांसी के फंदे ने ही दिया। ये बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूली डूंगर ग्राम है। उसमें एक 55 साल की एक महिला थी, जिनका शव फांसी पर लटका हुआ मिला था। जब मर्ग जांच किया गया तो इस दौरान शंकास्पद स्थिति पता चला। बलरामपुर के बसंतपुर थाना इलाके के फूली डूंगर गांव में राजपति पंडो का दिवाली की रात कत्ल किया गया था। राजपति पंडो घर में अकेली रहती थी, जिसके कत्ल का प्लान इन आरोपियों ने करीब 15 दिन पहले बना लिया था, जिसके लिए दिवाली का दिन चुना गया। दोनों आरोपियों ने राजपति को शराब पिलाई, फिर उसकी गला दबाकर हत्या की। कत्ल को सुसाइड की शक्ल देने के लिए लाश को फांसी के फंदे पर बड़े शातिराना तरीके से टांगा गया, लेकिन जिस तरह से फांसी का फंदा तैयार किया गया, उसमें हत्यारे खुद ही फंस गए। दरअसल फांसी लगाने वाला ऐसे सुसाइड कर ही नहीं सकता था। ये बात जांच में आई। आरोपी निकले पास में ही रहने वाले हरिकिशुन और सुखन पंडो। संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पड़ोसी के द्वारा ही जादू टोना के शक में उन्हें मारकर फांसी पर लटकाया गया था। अभी पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है। हरिकिशुन ने महिला का गला दबाया और उसके साथ ही सुखन पंडो ने पैर पकड़े और फांसी का फंदा लगाया गया। बेहद शातिर चाल थी ये, जिसके पीछे थी अंधविश्वास की खूनी कहानी। जादू टोने का शक और शक में होने वाली हर परेशानी के पीछे आरोपियों को लगता था राजपति ही जिम्मेदार है। एक शक में ये हैवानियत हुई। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए एक नजर अब खबरों के 2020 पर। ग्वालियर